हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सुपर टेक में। दोस्तों, इससे पहले हमने कई क्लासेस अटेंड किए हैं जिनमें हमने 1D और 2D के बारे में बताया गया है और हमने एवी रूम के बारे में भी खूब बढ़िया से बताया है। अगर आपने हमारे इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाके इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको और ही बेहतर समझ में आएगा। आज हम दोस्तों वॉल्यूम के बारे में बताएंगे कि अगर वॉल्यूम में डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, यदि कि किसी की तीनों भुजाओं में अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम में क्या परिवर्तन है। यानी कि अभी हम आपको 3D मतलब 3 डायमेंशन का बारे में बताएंगे। यानी कि हाइट में भी इंक्रीज होगा, लेंथ में भी इंक्रीज होगा और ब्रेथ में भी इंक्रीज होगा। यानी कि हाइट, लेंथ और ब्रेथ सभी में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। उसके बाद में वॉल्यूम में क्या चेंजेस होगा, इसके बारे में परसेंटेज चेंजेस क्या होगा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम सवाल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके आयतन यानी वॉल्यूम में क्या परसेंटेज चेंजेस आएगी। यानी घनाभ की क्या है कि तीनों में, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में वृद्धि हो जाती है 10% की। यानी अगर हम यहाँ पे लिखें ओल्ड और यहाँ पे लिखें न्यू, यानी कि पहले हम ओल्ड लिखते हैं फिर न्यू लिखते हैं। अब 10% का मतलब क्या होता है, यानी कि हम लिख लेते हैं 10% मतलब क्या होता है कि 1/10। यानी कि अगर फ्रैक्शन में जाएंगे तो 1/10, यानी कि पहले वो, अगर हम यहाँ पे हाइट लिखें तो पहले 10 की हाइट थी, लेकिन वो 10% की वृद्धि के बाद क्या होगी, 11 हो गई। उसके बाद लेंथ लिखें तो 10 पहले थी, लेकिन वो 10% की वृद्धि के बाद ये भी 11 हो गई। उसके बाद ब्रेथ लिखें तो ये भी 10%, पहले 10 थी, 10% की वृद्धि के बाद ये भी 11 हो गई। यानी देखा जाए कि आपको पता है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, तीनों अलग अलग साइज़ों की होती है। अब तीनों अलग अलग साइज़ों के होने की वजह से 10% सब में वृद्धि हो गई है। 10% सब में वृद्धि, यानी कि 10 से पहले वो क्या हो गई, 11 हो गई, यानी कि एक की वृद्धि हो गई, 10 से फिर वो 11 हो गई। अब देखा जाए तो अगर हम इसकी वॉल्यूम देखें घनाभ की तो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये पुरानी की रहेगी। अगर न्यू की भी देखेंगे तो L इंटू बी इंटू एच, ये न्यू की हो जाएगी। अब पुराने के लिए देखा जाए तो 10 इंटू 10 हो जाएगी। यहाँ पे देखा जाए तो 11 इंटू 11 इंटू 11। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसको गुणा करेंगे तो यानी कि 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 1331 आ जाएगा। अब 1331 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो इसमें 1000 से 1331 बनने में कितना आपको इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि देखा जाए तो 331 का इंक्रीमेंट हुआ। कितने के ऊपर हुआ है, यानी 331 का इंक्रीमेंट हुआ है, वो कितना है, 1000 पे हो गया है इंटू 100। अब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 33.1% की वॉल्यूम में क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा वॉल्यूम में। तो देखिए, इसी तरह से आपको सवाल को प्रोसेस में समझ के किस तरह से लगाना है, इसी प्रोसेस में लगाना है। ये एक सबसे सटीक और सिंपल तरीका है इस सवाल को लगाने के लिए। चलिए हम एक दूसरे सवाल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से हम आगे और क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए दोस्तों, हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा गया है, एक क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की लंबाई में और चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि होती है, लेकिन उसकी ऊंचाई जो हाइट है उसमें 20% की कम हो जाती है, तो घनाभ की जो वॉल्यूम है उसमें क्या परिवर्तन होगा। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो आज ये देख लेते हैं कि जैसे आपका 10% का मतलब, यहाँ पे 10% का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन में जाएंगे तो 1/10, और 20% का मतलब क्या आता है, 1/5। आइए देख लेते हैं कि कोई चीज़, हाँ लंबाई ओल्ड लिख देते हैं, OLD ओल्ड, यहाँ पे न्यू, यानी पहले क्या था अब क्या है। अगर हम हाइट में देखें तो सॉरी, पहले लंबाई की बात करें तो हम लंबाई लिख लेते हैं। लंबाई में देखें 10% की वृद्धि हो गई, यानी पहले वो 10 था, लेकिन 10% की वृद्धि के बाद वो क्या हो गया, 11 हो गया। उसके बाद चौड़ाई में क्या हुआ है, यानी कि ब्रेथ में क्या हुआ है, 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले वो 5 था, उसके बाद वो 5%, 20% की वृद्धि होने के बाद हो गया वो 6 हो गया, यानी कि 5 के बाद वो 6 हो गया। उसके बाद अब देखा जाए तो क्या है, ऊंचाई यानी कि हाइट के बारे में क्या बोला गया कि 20% तक कमी हो गई, यानी कि पहले 5 था, लेकिन 20% की कमी होने के बाद, यहाँ पे पहले 5 था लेकिन 20% की कमी होने के बाद वो क्या हो गया, 4 हो गया, यानी कि पहले 5 था, इसमें से 20% कमी हो गई। अब देखा जाए कि कितने प्रतिशत वॉल्यूम में कमी होती है, इसके बारे में बताना है। तो पहले हम वॉल्यूम लिख देते हैं, ओल्ड वॉल्यूम
ओल्ड वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम। ओल्ड वॉल्यूम क्या है 10 × 5 × 5, यहाँ पे न्यू क्या होगा 11 × 6 × 4, देखा जाए तो 10 × 50 50 × 25 250, 250 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 11 छक्का 66, यहाँ पे देखा जाए कि 11 छक्का 11 चौक 44 लिख लीजिए और 4 छक्क 24, 6 चौके 24 के 4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 6 चौके 24 25 26 264 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो 250 से क्या हो गया 264 हो गया। कितने की प्रतिशत वृद्धि हो गई 14 की किसके ऊपर 250 के ऊपर। तो यानी कि देखा जाए 14 की वृद्धि हुई है कितने के ऊपर 250 के ऊपर इंटू 100, यानी कि उसमें परसेंटेज में चेंज करें। यहाँ से ये 0 कट जाएगा, 5 25 5 दूना 10 14 दूना 28 डिवाइडेड बाई 5। अब देखा जाए तो यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, 5 25 पॉइंट लग जाएगा, 5 छक्का 30, यानी कि इतने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हो जाएगी, 5.6% की इसमें वृद्धि होगी, 5.6% की वृद्धि होगी। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहे तो यानी कि 5 सही 3/5% की वृद्धि हो जाएगी, ये भी लिख सकते हैं आप, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को इसी टाइप से लगाइए जिससे आपका जल्दी से जल्दी टाइम बचे और जल्दी से सॉल्व हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई घनाभ दिया गया या किसी की हाइट दी गई है, लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है और उसकी वॉल्यूम दी गई है। अब बोला गया कि हाइट क्या है 2:5 है, लेंथ क्या है 4:3 है, लेकिन इसके बारे में नहीं दिया गया, वॉल्यूम के बारे में बता दिया गया कि वो 6:5 है। इसके बारे में बताया गया 6:5 है। अब हमें क्या है कि इसकी वॉल्यूम की क्या रेशियो है, कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, इसके बारे में बताना है। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे सवालों में क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इनका गुणा कर देना है, यानी कि 5 × 3 और जो ये रेशियो दिया है इसका गुणा कर देना है 6 अनुपात इधर से कैसे गुणा कर देना है 4 × 2 × ये 5। तो देखा जाए तो v का जो होगा यानी कि वृत्त का जो होगा 5 छक्का 30 30 × 90, 5 छक्का 30 30 × 90, 90 अनुपात 5 चौके 20 20 दूना 40, ये आ जाएगा। यानी कि पहले वो 90 था लेकिन अब क्या हो गया 40 हो गया, 90 था यानी कि 40 हो गया। कितने की प्रतिशत की वृद्धि होगी, कमी हो गई, देखा 90 से 40 हो गया, 50 की कमी आ गई किसके ऊपर 90 के ऊपर। यहाँ से इसको कट कर देंगे इंटू 100 यानी 500 डिवाइडेड बाई 9, तो ये इसका प्रतिशत हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं आगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी सवाल को। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी घनाभ की लंबाई में 25% से कम कर दिया जाता है और उसकी ऊंचाई अपरिवर्तित रहती है, चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है। ऊंचाई को कितना % से बढ़ाया जाए कि आयतन में अपरिवर्तन नहीं, कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और चौड़ाई तो यानी कि चौड़ाई यानी वृत्त तो अपरिवर्तित, मतलब कोई चेंजेस नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। यानी कि यहाँ बोला गया कि 25% से किसको बढ़ाया गया है, कम किया गया है लंबाई को। 25 का मतलब 1/4। आइए हम देख लेते हैं कि अगर लेंथ क्या था, पहले 4 थी उसको कम करके 3 की गई है, यानी कि पहले 4 थी उसको कम करके अब 3 कर दी गई है। लेकिन क्या है चौड़ाई यानी कि ब्रेथ पहले भी 1 थी अब भी 1 थी, कोई चेंज नहीं किया। अब हाइट को कितना % बढ़ाया जाए, यानी हाइट के बारे में बात पूछ रहा है, तो हाइट को लिख देते हैं कि वॉल्यूम अपरिवर्तित, यानी कि वॉल्यूम की देखा जाए पहले भी 1 था और अब भी 1 है। तो पूछ रहा है कि हाइट को क्या % बढ़ाया जाए। चलिए देख लेते हैं। तो हमने पहले भी बताया है कि पहले इन दोनों का गुणा यहाँ पे लिखेंगे हम, यानी कि 3 × 1, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे इंटू 1, इसको यहाँ पे लिखने के बाद 4 × 1, यानी कि जो हाइट होगा वो देखा है 3 था अभी वो 4 हो गया है, 3 से 4 हो गया है, यानी कि 1 की वृद्धि हुई है किसके ऊपर 3 के ऊपर इंटू 100। तो आपको पता है
कि ये 33 सही 1/3% हो जाएगा। 33 सही 1/3% की इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, या इसको ऐसा लिखना है 33.33%। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो यही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। चलिए दोस्तों, मैं अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।